हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले गणित का मोस्ट 20 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रायिकता से लिया गया, प्रोबेबिलिटी से लिया गया। यह प्रश्न सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। 2011 से 24 तक से है। 100% यही आएगा, तो जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, यही आएगा एग्जाम में, ठीक है। और प्रायिकता से आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको 50 में 50 मार्क लाना है तो आप लोग जल्द फटाफट क्या कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के बाद प्रायिकता में आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पर नया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलता है बिहार बोर्ड से संबंधित सभी सब्जेक्ट का। देखिए, पहला प्रश्न है कि संभव घटना की प्रायिकता होती है, तो संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। एक बात, मेरी बात को सुनिए, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, और 0 और 1 के बीच में होगा। देखिए, अगर आपसे पूछेगा संभव घटना या निश्चित घटना तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। अगर आपसे पूछेगा असंभव घटना या अनिश्चित घटना, उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। बस इतना याद रखिएगा, आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है प्रायिकता में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है, अभी बताएं। जिस भी प्रश्न का आंसर आता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? अभी बताएं कि क्या होगा? 0 होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, नहीं बारे में पूछा गया, तो हम क्या बताएं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, या 1 भी होता है। निश्चित घटना का 1 होता है और निश्चित का 0 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो माइनस में देखिए 1 लिखा हुआ है, तो यह नहीं होगा, ठीक है, प्रायिकता का मान। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। देखते हैं 4, जो हम बोल रहे हैं अगर गौर से सुनिएगा, आप लोग को कभी जिंदगी में दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए 4 का प्रश्न है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिमाणों की संख्या होगी, तो 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिमाणों की संख्या कितना होगा? सिक्का है तो सिक्का में एक तो हेड होता है, एक टेल होता है। अगर एक बार एक सिक्का को उछालिएगा तो 2 पावर 1 लिखिएगा। 2 पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 2। अगर एक सिक्का को उछालिएगा तो क्या हो जाएगा? या तो हेड आएगा, टेल आएगा। और 2 सिक्का को उछालिएगा तो 2 पावर 2 लिखिएगा। 2 पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4। 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 सिक्का को उछालिएगा तो 2 पावर कितना लिखिएगा? 3। 3 का पावर क्या होगा? 3 को 3 बार गुना करेंगे, सॉरी 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 दूनी के 4, दूनी का 8, ठीक है। यहीं पे अगर 4 सिक्का बोला जाएगा, 4 सिक्का को उछालेंगे, कुल परिमाण पूछेगा तो क्या संभव परिमाण या कुल परिमाण, तो 2 पावर 4 लिखिएगा। 2 पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 16। और 5 सिक्का को उछाला जाता है 2 पावर 5 लिखिएगा। 2 पावर 5 का मतलब कितना हुआ? 32। यहाँ पे 3 सिक्का बोला गया है तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 8। तो संभव परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और निश्चित का 0 होगा, और निश्चित पूछता है 0 होता है। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। अधिकतम मान कितना होगा? प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अधिकतम मान 1 होगा। न्यूनतम अगर पूछा जाता है आपसे, न्यूनतम अगर पूछा जाता तो कितना होता? 0 होता। कितना होगा? 0। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि इस बार पासा आ गया, 2 पासों की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या होगी। जब 2 पासा को फेंकेगा तो एक पासा को फेंकेगा तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, क्योंकि पासा में 6 फलक होता है, ठीक है। अगर एक पासा को फेंकिएगा तो कितना आएगा? 6 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है अगर एक पासा को फेंकिएगा तो 6 पावर 1 दिखेगा, तो कितना परिणाम आ गया? 6। यहाँ बोला गया 2 पासा, तो 2 पावर, अगर 2 पासा फेंका गया तो 6 पावर कितना लिखिएगा? 2। तो 6 पावर 2 का मतलब कितना होगा? 36। अगर 3 पासा को फेंकिएगा तो क्या होगा? 6 पावर 3, और 6 पावर 3 का मतलब कितना होगा? 216। अगर 4 पासा को फेंकिएगा तो 6 पावर 4, 6 पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 36 छक 1256 हो जाएगा, ठीक है। शायद देख लीजिएगा, थोड़ा गलती होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 2 पासा को फेंका गया, 2 को पासा को फेंका गया तो परिमाण की संख्या कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है? किसी घटना के लिए जो है ना, पी प्लस पी
पी ई डैश का मतलब हुआ नहीं है, यह एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है, ठीक है। घटित घटना और घटित नहीं घटना दोनों या निश्चित घटना और निश्चित घटना किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। या भी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? अगर आप एक पासा को फेंकेगा तो कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 6 आएगा। तो देखिए, अगर पासा का फेंकेगा तो क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, यही ना आएगा। अगर आप 5 आने की प्रायिकता, तो 5 कितना बार आ रहा है? एक बार। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? इसका 6 आंसर होगा। 1 बटे कितना हो जाएगा? 6। 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? तो कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी? ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2/3। तो 2/3 में 2 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0,66 होगा, ठीक है। लेकिन 0,66 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये तो होगा, ठीक है। 15%। तो 15% का मतलब क्या हुआ? 15/100 लिखेंगे, और 15/100 का मतलब क्या हुआ? 0.15, ठीक है। 15 में 100 से भगा देंगे 0.15। यह भी क्या है? 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, यह भी क्या होगा? होगा प्रायिकता। प्रायिकता बी। ए भी होगा, बी होगा। सी देखिए 7/3 है, 7 में 3 से भगा दिया तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा? कुछ आएगा, ठीक है। तो यह तो 2 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से जब भी बड़ा होगा तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, जीत प्लस हार, जीत प्लस हार दोनों किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दोनों किसके बराबर होगा? 1 है। तो जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 दिया हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा? हार, ठीक है, बराबर 1। तो हार पूछा गया था, हार बराबर कितना हो जाएगा? हार बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.4, ठीक है। इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा? 0.6। कितना हो जाएगा? 6। तो हार की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हारने की प्रायिकता 0.6, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? फिर पूछा गया, तो यह तो होगा। देखिए प्रायिकता का मान हम क्या बोले थे? फिर सुनिए एक बार, प्रायिकता का मान क्या होगा? देखिए पीई जो है प्रोबेबिलिटी ना, तो 0 से या तो बड़ा होगा प्रायिकता का मान, ठीक है। ये एक सेकंड हम लिख के पहले बताते हैं। देखिए इसका मतलब प्रायिकता का मान क्या होगा? या तो 0 के से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, यही है प्रायिकता का मान। इतना ही होता है। प्रायिकता का मान या 0 और 1 के बराबर होगा या 0 और 1 के बीच में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रायिकता का मान देखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो नहीं हो के बारे में पूछेगा 1 से बड़ा, देखिए 1.5 है, 1 से बड़ा है, दिख रहा है, तो यही नहीं होगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.07 हो तो PE नहीं है का मान क्या होगा? तो अभी भी बताए हैं कि PE प्लस PE डैश का मतलब होता नहीं, ठीक है। यह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो PE का मान दिया हुआ 0.07, ठीक, और प्लस PE डैश का मान कितना दिया हुआ? 1। तो PE डैश का मान हो गया 1 माइनस 0.07, ठीक है। अगर 1 में से घटेगा तो कितना होगा? 0.93, 0.93। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है, 14 का प्रश्न है कि किसी घटना के घटने एवं उसके नहीं घटने के प्रायिकता का योग क्या होगा? देखिए किसी घटना के घटने, वही इसका मतलब हुआ। PE का मतलब क्या है? घटना घटने का, प्लस PE डैश का मतलब क्या हुआ? घटना नहीं घटने का। योग जो है ना 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि एक पासे के फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासा को जब फेंकिएगा तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पासा को फेंकिए क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा,
या 5 आएगा या 6 आएगा, यही ना आएगा, इसके बाद तो नहीं आएगा। कहा सम संख्या कौन कौन है, 1 है, 4 है, 6 है। तो कुल परिणाम तो नीचे हम लिखते हैं, तो कुल परिणाम 6 है। 3 को सम संख्या आ रहा है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6। अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो एक पासे को जब फेंकिएगा सम संख्या आने का तकता क्या होगा 1/2 होगा, 1/2। 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न है कि एक पासे के फेंक में विषम संख्या आने का तकता क्या होगा। पिछले लिखिए 15 नंबर में सम पूछा गया था, इस बार विषम पूछा गया है। तो फिर एक बार पासा फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो विषम संख्या इस बार कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, या विषम संख्या। कुल परिणाम कितना हो गया 6, और विषम संख्या कितना हुआ 3। अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। एक पासा को जब भी फेंकिएगा तो सम संख्या भी आएगा 1/2 और विषम संख्या भी आएगा 1/2, इसी का प्रक्ता होगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रक्ता होगी। तो एक पासा को जब फेंकिएगा तो इस बार अभाज्य संख्या पूछा गया, तो अभाज्य संख्या आने की प्रक्ता क्या होगी। तो देखिए आप पासा फेंकिएगा तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है। कुल परिणाम की संख्या कितना हो गया 6। अभाज्य संख्या की संख्या भी 3 है, और इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्रक्ता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटना बट कुल परिणाम घटित घटना, यही ना होता है प्रक्ता बराबर। तो अनुकूल घटना 3 है और कुल परिणाम घटना 6 है, तो इसको काटिएगा तो 1/2 आएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है एक सिक्का को फेंका जाता है तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा। जब भी एक पासा का फेंकिएगा तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। कितना, या चित्त या पट। कुल परिणाम 2 हो गया, तो या चित्त कितना बार आएगा 1 बार, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1/2। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न बस आज के लिए इतना ही मिला क्वेश्चन बैंक से, तो इतना ही प्रश्न था। अगर आपको यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।